पहले तो सांसद जी जनता से जरूर मशवरा करते हुए दिखाई देंगे। अब आगे चलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों को भी हम छुएंगे और जानेंगे ग्रामीण जनता से कि आखिर यहाँ के सांसद ने शहर से लेकर गांव तक कौन से कार्य किए हैं और जनता उनका रिपोर्ट कार्ड कैसे प्रस्तुत कर रही है। जालौन यानी वो स्थान जो महर्षि जलवान की तपोस्थली कही जाती है। यहाँ के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा केंद्र सरकार के मंत्री हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में काम का विवरण उनके प्रतिनिधि से सुन लीजिए। जालौन के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा आखिर जनता के कितने चहेते हैं, ये हम जनता से जानेंगे, लेकिन उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सांसद जी ने जमीन पर कौन कौन से कार्य किए। तो सांसद जी ने कौन से कार्य किए जमीन पर? सबसे बड़ी चीज़ तो ये रही कि जो एक तो बहमई वाला पुल जो फूलन देवी की चर्चा काफ़ी रही, वो पुल बहुत इसलिए महत्वपूर्ण था कि वो सीधा लिंक हो रहा है डायरेक्ट राजपुर इटावा रोड पे। तो उससे कम से कम उस इंटीरियर क्षेत्र के 50 गांवों को एक बड़ी सुविधाजनक स्थिति पैदा की उन्होंने, जिससे गरीब आदमी, बेसहारा आदमी को इधर से आने के लिए एक चीज़, कई ऐसे पुल बनवाए जो आवश्यक थे ज़िले के लिए। जैसे उरई से 8 से कोंच वाया भिंड रेलवे लाइन का सर्वे शुरू हो चुका है। उरई से डायरेक्ट इटावा जोड़ने के लिए प्रपोजल चला गया है और रेलवे लाइन का उसका भी सर्वे की ऑर्डर आ गए, शुरुआत हुई, जिससे कम से कम ज़िले के लिंक को जोड़ दिया जाए सीधा, कि ज़िले के बैकवर्ड क्षेत्र को बेटर सुविधा आगे प्रोग्रेस करने की नौजवानों को मिले। डिफेंस कॉरिडोर जो बना है इटावा चित्रकूट से, जो डायरेक्ट जोड़ता है इटावा लिंक पे, उस डिफेंस कॉरिडोर की योजना के लिए ये बहुत दिनों से प्रयासरत थे। उसमें मुख्यमंत्री का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। डिफेंस कॉरिडोर का मल्टीपर्पज़ ये है कि भविष्य में बहुत बड़ी कंपनियों का सर्वे शुरू हो चुका है यहाँ पे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने का, जिससे कम से कम ज़िले के नौजवानों को रोज़गार, बेरोजगारों को साइड बिजनेस और बेटर प्रोग्रेस चला जाएगा। 10 साल के अंदर ज़िले का एक पॉइंट आउट हो जाएगा उस सिस्टम पे जो अभी तक अधूरा था। इसके अलावा सड़क भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या काम हुए, इसके बारे में जानेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी लिंक रोड जोड़ दिए गए हैं। जहाँ जहाँ विद्यालय नहीं थे, उन्होंने प्रयास करके उन इंटीरियर गांव में भी छोटे छोटे विद्यालयों की संरचना शुरू की। तमाम कस्तूरबा विद्यालय बनाए। अन्य योजनाओं के तहत जो इनकी मंत्रिमंडल में योजनाएं हैं, वो भी सीधे गरीब और बेरोजगार के नीचे बेसलाइन को जोड़ती हैं। उस पर भी लगातार प्रोग्रेस चल रही है कि सीधा लिंकअप होके वो बेरोजगार गांव का नौजवान टीम बना के, ग्रुप बना के अपना रोजगार खुद खड़ा करे। रोजगार के क्षेत्र में यानी काम हुए हैं। लेकिन खास तौर पे जो जालौन के बारे में कहा जाता है कि ये इलाका पिछड़ा है, इसके लिए क्या कार्य हुए? उसी के पर्पज से बताया कि जो डिफेंस कॉरिडोर बना है वाया चित्रकूट से इटावा जोड़ा है, वो इतना इम्पोर्टेंट प्लेस है कि उससे आगे आने वाले भविष्य में मेरा अपना आकलन है कि 10 साल के अंदर बहुत बड़ा फैक्ट्री इंटरनेशनल कंपनियों का सेंटर बनने जा रहा है, जिसके सर्वे शुरू हो चुके हैं, लगातार काम चल रहा है और मेरा अंदाज़ है 5 साल के अंदर वो चीज़ लाइन अप आ जाएगी। सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र जालौन ज़िले को सेंटर बना दिया गया है, जो लगातार बहुत बड़े बड़े प्लांट खुल चुके हैं और नए प्लांटों पे काम चल रहा है। वो पर्पजली इसी के लिए है कि जिससे बेटर रोजगार के लिए नौजवान को काम मिले। तो सांसद प्रतिनिधि रविकांत द्विवेदी जी, और इनका ये कहना है कि सांसद जी ने न सिर्फ रोजगार बल्कि सड़क, बिजली, पानी और जो आम जन सुविधाएं हैं उनके लिए बड़े कार्य किए हैं। लेकिन हम जनता के पास पहुंचेंगे, हम जानेंगे उनसे कि आखिर उनका सांसद, उनकी नजरों में कैसा, सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड जनता क्या देती है, ये आपको दिखाएंगे।
आपको बता दें कि जालौन के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा 1991 से 5 बार चुनावी जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन जमीन पर जनता अपने सांसद को कितने नंबर दे रही है, जालौन की जनता की जुबानी सुनिए। हम जालौन में हैं और जालौन की जनता अपने सांसद के बारे में, उनके विकास कार्य के बारे में क्या कहती है, उनके बारे में जनता का रिपोर्ट कार्ड क्या है, सांसद का रिपोर्ट कार्ड क्या है, सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा का रिपोर्ट कार्ड क्या है। हम जनता के बीच चलेंगे, हम जानेंगे कि आखिर उनका सांसद विकास के दावों पर कितने खरे उतरे। एक फल मार्केट है और हम वहां पर मौजूद हैं। लोग जो जालौन के रहने वाले हैं अपने सांसद को लेकर क्या सोचते हैं, आपसे जानेंगे। सांसद जी, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य कोई दिक्कत नहीं है किसी। सब एकदम ठीक ठाक। हाँ बिल्कुल। रोजगार ठीक ठाक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है, रोजगार थोड़ा हल्का चल रहा है बस। बताओ रोजगार के बारे में। रोजगार तो सांसद जी विकास कर रहे हैं? हाँ, क्या क्या विकास हुआ है जालौन में? सब जालौन में खूब काम होते हैं, कोई भी शिकायत लेके जाओ पूरी होती है, सुनते हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद? बिल्कुल बढ़ गया है। अच्छा, सड़क, बिजली, पानी सब सही है। आप बताइए क्या स्थिति है? जालौन के सांसद को कितने नंबर देंगे? विकास के पैमाने पर कितने खरे उतर रहे हैं? खरे तो खैर है तो सही। सड़क का विकास हुआ जालौन में? हाँ, सड़क का विकास है और काम वाम सब सही है, लेकिन बस थोड़ा लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लाइट की दिक्कत। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर जो उनके सांसद हैं वो विकास के पैमाने पर कितने खरे उतर रहे हैं। तो जो लोग हैं उनसे जानते हैं क्या स्थिति है। विकास है जालौन में? विकास बहुत है भैया, बहुत विकास है यहाँ। आप देख रहे हैं हर जगह लाइट आइट, बस रोड बनना है खाली, बस और क्या होना है। बकाया तो है ही है सब, सुरक्षा बहुत तगड़ी है। बिजली पहले थी? नहीं, यहाँ बिजली 24 घंटे सप्लाई है। 24 घंटे? 24 घंटे। और जो व्यवस्था है बिजली की, पोल, तार, सब बढ़िया, यहाँ सब बढ़िया मिलेगा आपको। इस इलाके में यहाँ आप खड़े हैं। शहरी क्षेत्र में या सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में या फिर सिर्फ शहरी क्षेत्र? शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। यहाँ जो व्यवस्था है यहाँ बहुत अच्छी है, यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं। और भी कुछ लोग हैं, आपसे जानते हैं। सांसद जी विकास के पैमाने पर कितने खरे? बढ़िया है, हमारे जिले में तो विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है सांसद जी का। कैसा विकास हो रहा है? क्या क्या विकास? सड़कें हैं, पुल है, हाईवे है, सब तो हो रहा है। और क्या चाहिए जिले को? यही चाहिए जिले को, आम जनता को। आपसे जानेंगे। विकास के नाम पे आप जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम 10 में से 9 नंबर देना चाहते हैं। बस 1 नंबर इसलिए सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूर थोड़ा और एक्स्ट्रा अनएम्प्लॉयड जैसे हमारे यहाँ यूथ ज़्यादा हैं। बाकी की तो 2024 में ये है कि योगी जी की सरकार और सांसदी में कमल ही आना चाहिए। और जैसा कि आप देख सकते हो तमिलनाडु में सनातन हर जगह अगर बात करें तो विकास की गंगा बहने की बात है, लेकिन जालौन की हम बात करेंगे। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्या है? यहाँ पे रोजगार की समस्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का यहीं का लोकल का यूथ है वो कानपुर जाता है या अदर स्टेट भी जाता है या झांसी जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कोई कॉलेज नहीं है। मेन बेसिक है कि यहाँ पे कोई एक डिग्री कॉलेज या अच्छा बीटेक कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। फिलहाल यही यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे, बाकी तो सब मिल जाता है। और एजुकेशन के लिए हायर कॉलेजेस नहीं है यही यहाँ की तो जनता की राय अपने सांसद को लेकर, उनसे कुछ मांग भी रही है जनता, लेकिन मिली जुली राय के साथ बदलता हुआ जालौन। हालांकि यहाँ पर कुछ समस्याएं भी हैं और उन समस्याओं को लेकर जनता अपनी राय प्रकट कर रही है। अब देखना ये होगा कि जो सांसद हैं वो जनता की इस राय पर अपनी प्रतिक्रिया के तौर पर, विकास की प्रतिक्रिया के तौर पर क्या लेकर सामने आते हैं। जालौन के सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रखा। हमने जनता से जाना कि जालौन में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर क्या काम हुए हैं। जनता ने अपनी राय रखी और जनता का ये कहना है कि जालौन में काम हुए हैं, लेकिन अभी भी जालौन में सड़क की समस्या है। इसके साथ ही जनता का ये भी कहना है कि उनके सांसद जी अगर उनके बीच आ जाएं तो बात कुछ और हो जाए। कैमरामैन राम बालक के साथ नीतीश कुमार पांडे।